हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। तो आइए मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12th का अगला पार्ट लेकर आया हूँ, चैप्टर 3। तो आप लोग इसको देखें। ना थके हैं अभी पैर, ना थके हैं अभी पैर, ना हिम्मत हारी है। ना थके हैं अभी पैर, ना हिम्मत हारी है। हौसला है कुछ कर दिखाने का ज़िंदगी में, हौसला है कुछ कर दिखाने का ज़िंदगी में। इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। धन्यवाद दोस्तों। आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को। मैंने पहला जो इसका पहला पार्ट बनाया था चैप्टर 3 का, विद्युत रसायन का। तो उसमें मैंने आप लोगों को विद्युत रसायन के बारे में बताया था और जो सेल होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, उन दोनों के बारे में सामान्य जानकारी दी थी। और जिसने भी अगर वो वीडियो ना देखा हो तो वो देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। उसके बाद ये दूसरा वीडियो है, इसमें मैं विद्युत रासायनिक सेल से संबंधित जो गैल्वेनिक सेल है इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो देखते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल, तो वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं या विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है। जैसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल, डैनियन सेल, शुष्क सेल आदि, ये इसके विद्युत रासायनिक सेल के एग्जाम्पल हैं। तो आज हम देखते हैं जो गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल है, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं कि आखिर ये कैसे क्रिया करता है, इसकी क्रिया विधि क्या है। तो इसके लिए पहले हमें इसको समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ को समझना अति आवश्यक है, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स, ऑक्सीकरण अपचयन। तो ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 8 पर है, तो उसको ज़रूर पढ़ना है। मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि जो रेडॉक्स है वो आखिर है क्या, और वही रेडॉक्स की क्रिया ही सेलों में होती हैं। सेलों में जो होने वाली क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? रेडॉक्स, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो यहाँ देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होती है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन यानी अपचयन। तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया होती है। इसमें कोई जो धातु परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को दान करता है और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, यानी उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, यानी जो दान करने वाला होगा उस पर प्लस चार्ज होगा। तो जितना वो दान करेगा उतना ही प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा। तो देखिए, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की हानि, जब वो दान कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की हानि तो हो ही रही है। चौथा है इलेक्ट्रॉन मुक्त करना, यानी वो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। इसी प्रकार जो अपचयन है, रिडक्शन है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी जो परमाणु है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये देने वाला है और ये रिडक्शन में लेने वाला होता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? अपचयन। ऑक्सीकरण संख्या में कमी, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है इसमें जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो पूर्ण हो जाती है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? कमी होती है। इसका चार्ज कम होता जाता है, इस पर जो चार्ज होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इसमें ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो ये तो रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में ये सामान्य जानकारी है कि ये ऑक्सीकरण कहलाता क्या है और अपचयन क्या कहलाता है, इसमें किस प्रकार की क्रिया होती है।
तो हम इसको देखते हैं, कुछ क्रियाओं के द्वारा भी देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि अब देखिए यहाँ हम यदि देखें तो जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है, जैसे मान लीजिए जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, तो जो सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। क्या किया, इलेक्ट्रॉन दान कर दिया और एक आयन बन जाता है, यानी Na+। ठीक है, क्या बन गया, जो सोडियम है इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया और तो इस पर एक माइनस का चार्ज आ जाएगा, या -1 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आयन बन गया। अब इस पर क्या हुआ, प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये दाता परमाणु। तो इस पर एक प्लस चार्ज आ गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दान किया और इस पर एक प्लस चार्ज। तो ये क्या, जो प्लस चार्ज लगा है, या संख्या भी लिख सकते हैं, तो ये क्या कहलाती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या। जो इलेक्ट्रॉन दान, जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है कोई भी परमाणु, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो यहाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया और ये आयन बन गया, यानी इस पर एक प्लस चार्ज आ गया है। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई कि नहीं। यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ क्या था, यहाँ पहले सोडियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था थी वो क्या थी, 0 थी, और यहाँ जाके क्या हो गई, Na+, बढ़ गई कि नहीं। पहले 0 थी और फिर बढ़ जाती है, क्योंकि जो रिडक्शन है इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और इस पर क्या हो जाता है, एक माइनस चार्ज, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हुई, वृद्धि हुई। यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसकी ऑक्सीकरण जो अवस्था है उसमें क्या होगा, कमी हुई। ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि इसने इस पर जो माइनस चार्ज था वो क्या हुआ, वो कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, Cl, यहाँ पे पहले क्या थी, इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था थी वो क्या थी, 0 थी, और अब क्या हो गई है, Cl-। ठीक है, क्या हो गई है, Cl- हो गई है। ठीक है, यहाँ इसने ग्रहण कर लिया है तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीकरण जो संख्या है उसमें क्या हो गई है, कमी हो गई है। ठीक है, तो ये है, यदि अब हम इसको उल्टा कर दें इस क्रिया को, तो ये क्या हो जाती है, रिडक्शन। यदि हम इस क्रिया को क्या कर दें, उल्टा कर दें, तो ये रिडक्शन। यदि जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो फिर क्या हो जाएगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि जो प्लस चार्ज था इसने दान किया था, यदि वो वापस ले लेता है तो वो क्या हो जाता है, फिर से वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है और उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से जो पहले इलेक्ट्रॉन दान करना और फिर ग्रहण करना, या दूसरे के द्वारा, दूसरे परमाणु के द्वारा ग्रहण करना इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्रियाएं जब एक साथ चलती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, तो इसको हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, रेडॉक्स। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब चलिए, ये तो आप आई होप समझ गए होंगे कि जब कोई भी, देखिए जो इलेक्ट्रॉन दान करता है वो कौन है, धातु परमाणु। तो यहाँ सोडियम क्या है, धातु है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे जितनी उसकी क्षमता होगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने देने की, इलेक्ट्रॉन देने की जितनी क्षमता होगी वही उतनी ही क्षमता में सामने वाला ग्रहण करेगा, जिसकी क्षमता उतने इलेक्ट्रॉन लेने की होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, तो इसमें इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया और ये आयन बन गया, यानी इस पर एक प्लस चार्ज आ गया। इसी प्रकार क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या हुआ, ये इस पर एक माइनस चार्ज, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो इसकी पहले जो ऑक्सीकरण अवस्था थी वो क्या थी, 0 थी, और यहाँ क्या हो गई,
एक माइनस चार्ज आ गया है, इसने मतलब एक ग्रहण कर लिया है। ठीक है, अब देखिए अब देखते हैं इसके संबंधित गैल्वेनिक सेल। इसमें भी ऐसी क्या होती हैं, जो रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा ही इसमें क्रिया होती है और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है, मुक्त होती है। तो आइए हम इसको भी देखते हैं। तो चलिए यहाँ इसको आप नोट कर लें, इसको थोड़ा वीडियो को रोक करके। अब देखिए यहाँ मैं आप लोगों को एक बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि आखिर जो सेल होते हैं उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा कैसे क्रियाएं होती हैं और कैसे इलेक्ट्रिसिटी है जो वो उत्पन्न होती है। तो ये गैल्वेनिक सेल है। इस गैल्वेनिक सेल में मैंने देखिए इसमें दो इलेक्ट्रोड, ये दो जो पात्र हैं, ठीक है, ये क्या है, पात्र हैं। ठीक, और इन पात्रों में मैंने अलग अलग सॉल्यूशन भरा है। इसमें जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है और दूसरे वाले पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। अब देखिए जो जिंक सल्फेट है, ठीक है, इसमें मैंने जिंक सल्फेट वाले विलयन में क्या डाला, एक जिंक का इलेक्ट्रोड, क्या डाला, जिंक का इलेक्ट्रोड। इसमें मैंने क्या डाला, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्रिया आखिर होती कैसे। इसमें क्या होता है कि जो जिंक सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट के विलयन में ये दोनों क्या होते हैं, आयन में टूट जाते हैं। यानी जिंक Zn+ बनाता है। ठीक है, जिंक क्या करेगा, Zn+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आयन होते हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके और क्या बना लेते हैं, आयन बना लेते हैं। इसी प्रकार यो सल्फेट है। ठीक है, अब देखिए जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है, तो क्या होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर देखिए इलेक्ट्रोड पर ही रह जाते हैं। जो जिंक की छड़ है तो इसमें क्या हुआ, जिंक की छड़ से जो जिंक है इसका क्या होता है, ह्रास होने लगता है और ये जिंक की छड़ धीरे धीरे घुलने लगती है और घुलने के बाद ये आयन बनाती है और जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त करती है। इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है तो इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड पर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से होकर के जाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के जाएंगे। क्योंकि ये एनोड है और ये कैथोड है, तो एनोड इसको हमने माइनस रख दिया। लेकिन आप कहोगे कि भैया एनोड तो प्लस वाला होता है। अब देखिए चूंकि ये विद्युत रासायनिक सेल है, एक जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, तो उसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग पात्र में जो क्रिया हो रही है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हो रहे हैं, यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा जमाव होगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो इस पर जो ऋण आवेश है वो अधिक हो जाता है इलेक्ट्रोड पर। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एनोड को ऋणात्मक मानते हैं। लेकिन जो विद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें एनोड को धनात्मक मानते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इसलिए माना है, आप जानते हैं कि जब किस धातु पर एनोड होता है और किस इलेक्ट्रोड पर कैथोड होता है, तो जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसके अनुसार जिसका इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा उस पर ऑक्सीकरण होता है और जिस इलेक्ट्रोड पर जो विभव कम होगा, इलेक्ट्रोड विभव कम होगा जिस तत्व का, उस पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, उस पर अपचयन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो इस पर अधिक माइनस चार्ज हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा करके यहाँ से जाते हुए और इस वाले इलेक्ट्रोड पर पहुँचते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें इस पात्र में क्या क्रिया हो रही है, इसमें
जो कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, तो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो इसमें जो कॉपर है, तो कॉपर की जो छड़ है, तो इस पर देखिए क्या हो गया, प्लस आयनों का जमाव हो गया है, क्योंकि इसने इस विलयन के साथ मिलकर के क्या बना दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसी इलेक्ट्रोड पर रहेंगे और वो इस पर जमा हो जाते हैं। तो इस पर, इस इलेक्ट्रोड पर प्लस आवेश बढ़ जाता है, ठीक है। इस पर क्या होगा, प्लस आवेश बढ़ जाता है और इधर क्या हो जाता है, इस पर प्लस आवेश है और इस पर माइनस आवेश है। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इस इलेक्ट्रोड पर जाएंगे तो इसमें क्या हो जाता है, फिर इसमें माइनस, जो माइनस है उसकी संख्या बढ़ने लगती है। क्या होती है, माइनस की संख्या बढ़ने लगती है। तो इसलिए इस लवण सेतु का उपयोग किया जाता है। अच्छा, ये लवण सेतु कहलाता क्या है, ये जो लवण सेतु है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, तो ये लवण सेतु इन दोनों पात्रों को आपस में जोड़ के रखता है, संपर्क में रखता है, लेकिन इस विलयन को इसमें और इस विलयन को इसमें मिलने नहीं देता है। यानी जिंक सल्फेट के विलयन को कॉपर सल्फेट में और कॉपर सल्फेट के विलयन को जिंक सल्फेट में मिलने नहीं देता है। सिर्फ यहाँ से वो क्या करेगा, यहाँ ऋण आयन जब इसमें ज़्यादा हो जाते हैं तो इन ऋण आयनों को इधर से वो इधर ट्रांसफ़र कर देता है और इधर से इस पर पहुँच जाती है। तो धीरे धीरे जो जिंक की छड़ है इसका ह्रास होता जाएगा, घुलती जाएगी, वो एक क्रिया धीरे धीरे चलती रहती है और इस पर जो है जो इलेक्ट्रॉन है वो आते रहते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो यहाँ मीटर लगा है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ हम एक बल्ब लगा दें तो ये जलने लगता है, क्योंकि जो रासायनिक क्रिया हो रही है उससे क्या हो जाएगा, विद्युत उत्पन्न होती है और इससे कितनी 1.10 वोल्ट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। अब देखिए आखिर ये क्रिया होती कैसे है। तो क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट है, यहाँ देखिए जो एनोड वाली क्रिया है, यानी जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अच्छा, ऑक्सीकरण किस पर हो रही है, एनोड पर। कहाँ हो रही है, एनोड पर, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ से दे रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ होगी अपचयन की क्रिया। तो जो एनोड है उसको हम दूसरे वाले जो अब विद्युत अपघटनी शेल है उसमें प्लस रखते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिए जा रहे हैं तो इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की यहाँ से क्या हो रही है, कमी हो रही है कि नहीं, ज़्यादा जमा होने की वजह से क्या होगा, ये ऋणावेशित हो जाता है। तो ऑक्सीकरण इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इस जो इलेक्ट्रोड पर, या इसको हम अर्धचालक भी कह सकते हैं, इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और इस पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो देखिए अब जो ऑक्सीकरण है, तो पहले हम देखते हैं कि जो जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, चूँकि ये जलीय विलयन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्वस, तो ये जलीय विलयन है। तो ये क्या करता है कि जो जिंक है, जिंक 2+ आयन बनाता है और प्लस कॉपर सल्फेट SO4 2- आयन बना लेता है, ठीक है। अब इसने ये बना लिया, जो जिंक सल्फेट का जो विलयन है इसमें क्या हो जाते हैं, आयन बनने लगते हैं और ये अलग अलग आयनों में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो जिंक है, तो यहाँ जिंक ने क्या किया कि यहाँ क्रिया जिंक जो है वो क्या है, Zn2+, यहाँ इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयन बना लिए और यहाँ सल्फेट ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये भी आयन बन गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर क्या किए, इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं इसको, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या किए, दान किए, ठीक है।
तो यहाँ क्या हुआ, ये कहलाएगी आपकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ठीक है, ये ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। तो यहाँ क्या हुआ है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और ये प्लस आयन में बदल जाता है। ऐसे ही सल्फेट होता है, तो ये ग्रहण करके क्या करता है, माइनस आयन में बदल जाता है। ठीक है, और यहाँ इस जो जिंक की छड़ है, तो इस ये घुलती है जाओ, तो ये क्या होती है, ये भी यहाँ आयनों की संख्या बढ़ जाती है, प्लस आयनों की, इसमें आयनों की संख्या बढ़ जाती है और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो ये इस पर जमा होते हों इधर से उस इलेक्ट्रोड पर पहुंचने लगते हैं। अब जो दूसरी तरफ कैथोड पर होने वाली जो क्रिया है उसको भी हम देखते हैं। जो कैथोड पर होने वाली जो क्रिया है, तो इसको हम देखें तो जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है का विलयन है, तो इसमें क्या होता है कि जो कॉपर है ये 2- 2 प्लस और प्लस SO4-। ठीक है, 2-। तो इसमें कॉपर सल्फेट वाले विलयन में भी इस इलेक्ट्रोड पर ये क्रिया होती है कि जो कॉपर सल्फेट है ये क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाता है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करके और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये विलयन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अब देखिए यहाँ जो टूट जाते हैं जब, तो ये कॉपर की जो छड़ है या इलेक्ट्रोड है, तो इस पे क्या होता है कि जो जब ये ग्रहण कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण हो जाते हैं, कौन, ये, तो यहाँ क्या हो जाता है, जो कॉपर है, कॉपर की जो इस पर क्या होता है, जमा होने लगते हैं। जो कॉपर है वो क्या होने लगता है, कॉपर जमा होने लगता है इसके ऊपर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्रहण करके जो कॉपर बन जाता है और क्या होने लगता है, फिर यहाँ जो कॉपर है विलयन में वो कहाँ होने लगता है, कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है उस पर जमा होने लगता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो जी यहाँ जो कॉपर है 2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए और क्या बनता है, कॉपर। ठीक है, तो ये क्रिया इस पर होती है, ये इलेक्ट्रॉनों को दान करता है और ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से जो सेलों में क्रिया होती है और ये धीरे धीरे ये क्रिया चलती रहती है, और जब तक ये क्रिया चलती रहेगी तब तक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती रहेगी, और जैसे ही ये क्रिया बंद हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी बनना भी बंद हो जाती। तो देखिए ये धीरे धीरे जो छड़ है जो जिंक की, ये क्या होती है, घुलने लगती है विलयन में और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर से चल के दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं। ठीक है, और जो लवण सेतु है इसका कार्य क्या है, दोनों विलयनों को संपर्क में बनाए रखना। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है यानी ऋण आवेश है, यहाँ भी आयन है, देखिए यहाँ ऋण आयन है। अब देखिए जब इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें आते रहेंगे तो क्या होता है, इसमें अधिकता हो जाती है, तो यहाँ से वो क्या करता है, यहाँ ट्रांसफर कर देता है, इससे वो इसका बैलेंस, दोनों पात्रों का बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके लिए आपको एक इलेक्ट्रोड विभव यानी जो किस इलेक्ट्रोड पर, यानी इसमें हम दूसरी जो इलेक्ट्रोड है वो भी रख सकते हैं, इसमें भी दूसरी इलेक्ट्रोड, मान लीजिए इसमें हम आयरन की रख सकते हैं और इसमें एल्युमिनियम की रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग जगह अलग अलग जो एनोड कैथोड होते, क्योंकि ये इसलिए होता है जी माइनस, जो एनोड पर मैंने माइनस बनाया जी इसलिए होता है क्योंकि जो धातु परमाणु हैं या जो आयन हैं धातुओं के, उनका एक इलेक्ट्रोड विभव होता है, और जिस इलेक्ट्रोड का विभव ज़्यादा होगा उस पर एनोड की क्रिया होती है, यानी एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। इसलिए इस पर माइनस जो चार्ज है वो अधिक हो जाता है, इसलिए हम इसको माइनस बना देते हैं। और जो कैथोड है
इसको हम क्या करते हैं, इसको प्लस बना देते हैं, क्योंकि इस पर क्या होती है, अपचयन की क्रिया, रिडक्शन की भी क्रिया होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, यहाँ से दिए जाते हैं। लेकिन जो पहले मैंने बताया कि विद्युत जो है विद्युत अपघटनी सेल है, उसमें एनोड प्लस होता है और इसमें कैथोड माइनस होता है। तो ये इलेक्ट्रोड विभव के कारण होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, और मैं आप लोगों के लिए आगे ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी बताएं। उसमें आपके पैसे लगने वाले तो हैं नहीं। यदि आपके सब्सक्राइब और लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है तो आपका इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। धन्यवाद।